नमस्कार, मैं सोनू रिखाड़ी। स्वागत है आपका हेल्थ इज वेल्थ योगा सेंटर में। दोस्तों, आज के इस योगाभ्यास में हम कुछ महत्वपूर्ण योग से रिलेटेड टिप्स है उसको जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग सिटिंग पोस्चर को करेक्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद हम लोग मुख्य कुछ आसन करेंगे पीठ के बल पर करने वाले। तो सबसे पहले हमारा जो सिटिंग पोस्चर है, कई बार हम लोग रॉन्ग पोस्चर में बैठते हैं। तो हमारा सिटिंग कैसा होना चाहिए? जब हम बैठते हैं तो हम कोई भी आसन में बैठ सकते हैं, सुखासन हो, वज्रासन हो, पद्मासन हो, अर्ध पद्मासन हो। लेकिन जब बैठते समय हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको स्ट्रेट रखना है, इरेक्ट रखना है। और जो हमारा जो हिप बोन्स है, हिप बोन्स के ऊपर हम बैठेंगे तो हमारा काफ़ी हद तक हमारा जो पोस्चर है वो सही होएगा। चाहिए तो हम हमारा जो हिप्स के जो मसल्स है इसको इस तरीके से थोड़ा एडजस्टमेंट करके हम बैठ सकते हैं। साथ ही हमारा आगे की ओर तना हुआ रहेगा, बैक स्ट्रेट एंड नेक स्ट्रेट। इस तरीके से हमें बैठना है। और जब इसके बाद हमारा सेकंड है कि हमें श्वास प्रश्वास कैसे करना है। तो श्वास प्रश्वास करने के लिए नॉर्मली हम लोग 40 to 50% श्वास प्रश्वास करते हैं। तो हमें क्या करना है, 70 to 80% श्वास लेना है और उसी तरीके से श्वास को छोड़ना है। तो हम लोग देखेंगे कैसे करना है। इनहेल, एक्सहेल, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। तो इस तरीके से हम लोग कम से कम 15 से 20 बार नॉर्मली श्वास प्रश्वास एक समय पर करेंगे। और यह तो हमें नॉर्मली करते रहना है। इसे करने से हमारे जो इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें फ़ायदा होता है। जैसे हमारे जो फेफड़े हैं उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है, हमारे लीवर, किडनी, पेनक्रियास और हार्ट, ऐसे सभी जो अवयव है उसको एक मसाज मिलता है। और ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाने के बाद ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा होता है। तो हम लोग प्रयत्न करेंगे कि हम लोग नॉर्मली जब श्वास प्रश्वास लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा श्वास लें और ज़्यादा से ज़्यादा श्वास को छोड़ें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आसनों से। तो हमारा पहला आसन है पवन मुक्तासन। इसे हम पीठ के बल पर लेट करके करेंगे। ध्यान रहे किन लोगों को यह आसन नहीं करना है। जिन लोगों के पेट में कोई भी प्रकार की तकलीफ़ ज़्यादा हो तो उस समय नहीं करना है। पेट में अगर कोई ऑपरेशन किया हो तो भी नहीं करना है। साथ में यदि किसी को हर्निया या अपेंडिसाइटिस है तो उस समय भी यह आसन को नहीं करना है। शुरुआत करते हैं। तो इस आसन को करने के लिए सबसे पहले हम पीठ के बल लेटेंगे। तो पीठ के बल लेटने के लिए हमें दोनों हाथों का सपोर्ट लेते हुए लेटना है, जिससे कि हमारे बॉडी में क्रैम्प्स ना आए। उसके बाद हम विश्राम पोजीशन में रहेंगे। दोनों पैरों को हमें गैप रखना है, 1 फीट डिस्टेंस रखना है। हाथों को भी लूज छोड़ेंगे। नेक हमारा लेफ्ट साइड रहेगा। ये हमारे विश्राम की पोजीशन हो गई। इसके बाद हम दोनों पैरों को साथ में लेंगे, जोड़ देंगे और फिर दोनों हाथों को भी हमारे शरीर से सटा कर रखेंगे। नेक हमारा स्ट्रेट रहेगा। अब हमें लेफ्ट लेग उठाना है, उसे फोल्ड करना है। फोल्ड करके दोनों हाथों से एंटी क्लॉकवाइज उसे अब छाती की ओर लेना है। फिर हमारे नाक को टच करना है घुटने में। ये हो गया हमारा एक पैर से पवन मुक्तासन। फिर आराम से पहले नेक को नीचे करेंगे, फिर उसके बाद दोनों हाथों को एंटी क्लॉक तोड़ेंगे। फिर उसके बाद आराम से पैर को 45 डिग्री फिर नीचे लाएंगे। अब हम दूसरे पैर से करेंगे 45 डिग्री, फोल्ड करेंगे, छाती की ओर लगाए। अब नाक से टच करना है। पहले नेक को नीचे करेंगे, दोनों हाथों को छोड़ेंगे। उसके बाद पैर को 45 डिग्री फिर आराम से नीचे लाना है। श्वास प्रश्वास नॉर्मल रहेगा। ये देखो विश्राम की पोजीशन। अब फिर से सावधान, दोनों पैरों से करेंगे 45 डिग्री, फोल्ड किए, छाती की ओर टच किए।
अब नाक को टच करना है घुटने में। इस अवस्था में हमें 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक हम यहाँ पर रुक सकते हैं। नॉर्मल श्वास प्रश्वास चालू रहेगा। इसके 3 आवर्तन हमें करना है। आराम से पहले नेक को नीचे किए, उसके बाद दोनों हाथों से लॉक तोड़ा, उसके बाद आराम से 45 डिग्री होते हुए नीचे किए। फिर यहाँ पे हमने विश्राम की पोजीशन रखी। इस आसन को करने से पेट के संबंधित होने वाले सभी रोगों में यह फायदेमंद है, जैसे अपचन, गैस, कब्ज इत्यादि। उसी तरीके से डायबिटीज़ व मोटापा को भी यह नियंत्रण करता है। इस आसन को करने के से भूख लगती है। अब उठते समय भी हमें आराम से दोनों हाथों का सपोर्ट लेकर के ही उठना है। हमारा दूसरा आसन है हलासन। हलासन करने के लिए भी हमें पीठ के बल पर ही लेटना है। यह आसन भी जिन लोगों को पेट की कोई तकलीफ़ होगी तो वह लोग को इस आसन को नहीं करना है। और जिन पुरुषों को, जेंट्स को हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम है उन्हें भी यह आसन को नहीं करना है। और अगर माइग्रेन का प्रॉब्लम है तभी भी यह आसन को ना करें। हलासन करने के लिए भी सबसे पहले हम पीठ के बल लेटेंगे, दोनों हाथों का सपोर्ट लेते हुए आराम से लेटेंगे। यहाँ पे भी हमें विश्राम की पोजीशन में रहेंगे। पहले आसन करने के लिए हमें सावधान होना होता है। 3 से 5 सेकंड के बाद हम सावधान होंगे। दोनों पैरों को हमें 45 डिग्री उठाना है, फिर 90 डिग्री, फिर आराम से पीछे की ओर ले जाना है। ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, जितना होता है उतना ही करेंगे। दोनों हाथों को एंटी क्लॉकवाइज रखेंगे। यहाँ पे भी हमें नॉर्मली श्वास प्रश्वास रखना है, ज़्यादा कम नहीं करना है। इसे भी हम 30 सेकंड से 1 मिनट तक कर सकते हैं। फिर आसन को छोड़ने के लिए हमें दोनों हाथों को पहले सपोर्ट खोलना है, उसके बाद सपोर्ट लेते हुए 90 डिग्री, 45 डिग्री, फिर उसके बाद आराम से नीचे आएंगे। फिर हम विश्राम की स्थिति में रहेंगे। इस आसन को करने से भी हमें फ़ायदा होता है। मेरुदंड हमारा लचीला होता है, हमारे हृदय, आंत व पेटों को व्यायाम मिलता है, मोटापा कम होता है। दोनों हाथों से हम लोग सपोर्ट लेते हुए बैठ गए। हमारा तीसरा आसन है चक्रासन। इसे भी हमें पीठ के बल पर लेट करके ही करना है। जिन लोगों को फिर से माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, पेट का कोई ऑपरेशन हो, उन लोगों को यह आसन को ना करना है। और जिन्हें हाई बीपी, डायबिटीज़ है, उन लोगों को भी यह आसन में नॉर्मल श्वास प्रश्वास रखना है। तो शुरुआत करते हैं। चक्रासन। चक्रासन करने के लिए भी हमें एक पीठ के बल लेटना होता है। दोनों हाथों का सपोर्ट लेते हुए हम पीठ के बल लेट जाएंगे। फिर उसके बाद हमें विश्राम करना है। दोनों पैरों में 1 फीट डिस्टेंस रख के उसे लूज रखना है। दोनों हाथों को भी, नेक हमारा लेफ्ट साइड की ओर झुका हुआ रहेगा। अब हम सावधान करेंगे। यहाँ पे हमें दोनों पैरों को नितंब के स्थान पर फोल्ड करते हुए रखना है आराम से। दोनों हाथों को हमारे शोल्डर के यहाँ पर रहेगा, शोल्डर से ऊपर की ओर। फिर हमें पैर को उठाना है सबसे पहले, फिर हम अपर बॉडी को उठाएंगे। इस तरीके से आर्च करना है, जितना हो सकता है उतना ही करेंगे। 30 सेकंड से 1 मिनट तक इस आसन को भी हम करेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस होने के बाद में हम हमारे पैरों के जो पंजे हैं उसमें भी खड़ा हो सकते हैं। आकृति में दी हुई है यहाँ पे। यह आसन भी बहुत ही फायदेमंद होता है। इस आसन से रक्त का संचालन पूरे शरीर में होता है, ब्लड सर्कुलेशन, हाथ और पैर के जो मसल्स हैं वो भी इससे स्ट्रांग होते हैं। और यह हमारे आँखों व बालों व ब्रेन के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। फिर यहाँ पे देखा हमने विश्राम की पोजीशन। आसन करने के बाद हमें विश्राम करना होता है। फिर आराम से हम लोग वन साइड मुड़ जाएंगे और फिर दोनों हाथों का सपोर्ट लेते हुए हमें बैठ जाना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि आपको आज का हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
और भी नए नए वीडियो सबसे पहले आपके पास आने के लिए आपको नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।